एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी में आम कैसे खाएं। यस, बहुत सारी महिलाएं एक तो प्रेगनेंसी में आम खाने से डरती हैं, कहती हैं कि ये आम गर्म होता है, प्रेग्नेंट वीमेंस को नहीं खाना चाहिए। कई जगह उन्होंने सुना होता है कि आम नहीं खाना चाहिए, कुछ वीडियोस उन्होंने देखे होते हैं कि आम नहीं खाना चाहिए। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, मैंने खुद प्रेगनेंसी में आम खाया है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के बाद, टाइमिंग का ध्यान रखने के बाद, क्वांटिटी का ध्यान रखने के बाद और आम के साथ क्या नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखने के बाद आप फुल आम का एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आम का सीज़न शुरू हो गया है, अभी ये 2-3 महीने रहेगा। अब आप खुद को कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि घर में सब लोग आम खा रहे हैं और आप देख देख के ललचा रहे हैं। अब ऑब्वियसली मदर ललचाती है तो बच्चा भी कहते हैं कि जब बच्चे का मन होता है तभी माँ का भी वही चीज़ खाने का मन होता है। तो आप ललचाएं प्रेगनेंसी में देख देख के, ये तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, कुछ जो टिप्स मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो आपको फिर दूर से देख के ललचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी आम के सीजन को फुल एंजॉय कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। अब जैसे कि आम का सीजन है, आम फलों का राजा होता है, किंग ऑफ फ्रूट्स होता है, सभी फलों का राजा होता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें, जो कि बॉडी के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो अगर आप डरते हैं प्रेगनेंसी में आम खाने से, या आपने कहीं सुन रखा है कि प्रेगनेंसी में आम नहीं खाना चाहिए, तो बिल्कुल इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में, जो कि पिछले ही साल 2023 में थी, स्टार्टिंग भी 2023 से हुई थी और एंड भी 2023 में ही हुई थी, तो मैंने आम के सीजन में फुल आम एंजॉय किया है। बस जो टिप्स बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको, कि जब भी आप मार्केट से आम को लेकर के आएंगे तो पहले उसको पानी में डाल दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आज आप आम लेकर के आए हैं तो उसको 3 से 4 घंटे या बेस्ट होगा कि आप रात में उसको पानी में बकेट में डाल के छोड़ दीजिए। सुबह आप उस आम को निकाल लीजिए, उसके बाद आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। मेरा कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि तुरंत मार्केट से लाया हुआ आम आपको नहीं खाना है। क्योंकि हाँ, आम गर्म तासीर का होता है, ये बात सच है, लेकिन पानी में डालने के बाद उसकी गर्म तासीर जो है वो नॉर्मल हो जाती है। तो नहीं फुल नाइट आप छोड़ सकते हैं पानी में, तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है, सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तुरंत मार्केट से लाया हुआ आम आपको नहीं खाना है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि आम को रात में, मतलब आप लेने को रात में ले सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में। अगर आपको आम खाना बहुत पसंद है, आप आम लवर है, तो उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा रख भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिन में खाइएगा। रात में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आम मत खाइएगा। क्वांटिटी दिन में ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि दिन में हम खाने के बाद अपने काम भी करते हैं, घूमते टहलते भी है, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। रात में क्या होता है कि हम खाने के बाद सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो और रात में डाइजेशन जो है वो स्लो होता है। तो रात में क्वांटिटी कम रखिएगा, दिन में आप क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना आपको चाहिए। लेकिन बस ध्यान रखने की बात है कि रात में क्वांटिटी आम की कम रखिएगा। तीसरी चीज़ जो आपको आम खाने से पहले ध्यान रखनी है कि आम के साथ रात में कभी भी दूध या दही मत लीजिएगा। जैसे काफ़ी सारे लोगों को डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको मैंगो शेक पीना है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको मैंगो शेक पीना है। तो देखिए, मैंगो शेक अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो मैंगो शेक में तो दूध पड़ेगा मैंगो के साथ। तो जब आप स्टार्टिंग करिएगा तो क्वांटिटी कम रख के स्टार्टिंग करिएगा। जैसे कि शुरुआत से ही 1 गिलास पीना मत शुरू करिएगा। मैंगो शेक आपने बनाया है तो उसको हाफ गिलास रखिएगा, हाफ गिलास से भी या तो कम रखिएगा। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको ये पता चलेगा कि वो मैंगो शेक आपको सूट कर रहा है या नहीं, आपको डाइजेशन, उसकी वजह से आपका डाइजेशन तो नहीं बिगड़ रहा, आपको पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। अगर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता भी चलेगा और आपकी बॉडी उसको ईजिली ले पाएगी। तो जब अगर डॉक्टर ने आपको मैंगो शेक बोला है तो आप बिना डर के ले सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट टाइम पे लीजिएगा, खाली पेट मत लीजिएगा, कुछ खाने के बाद लीजिएगा। और दूसरा, स्टार्टिंग में क्वांटिटी कम रखिएगा, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद थोड़ी थोड़ी करके उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा। रात में आम के साथ दूध दही बिल्कुल मत लीजिएगा, ये नुकसान कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आम जब भी आप लेने जा रहे हैं या आपके फैमिली में कोई भी मेंबर आम लेकर के आ रहा है तो ध्यान रखिएगा कि आम जो है वो फुल्ली राइप हो, मतलब पूरी तरह से पका हुआ हो, अनराइप मैंगो ना हो। तो आम खाने से पहले इस बात का भी ध्यान रख लीजिएगा कि जो आम आप ले रहे हैं वो फुल्ली राइप हो, अनराइप मैंगो ना हो। नेक्स्ट थिंग जो ध्यान रखनी है आपको, कि एक दिन में आप 1 मैंगो का सेवन कर सकते हैं। कि 1 मैंगो, आम का साइज़ क्या होता है, हर आम की अपनी अपनी वैरायटी होती है, कई अलग अलग नस्ल के आम आते हैं।
कोई आम बहुत छोटे से पतले होते हैं, वहीं कुछ आम बहुत बड़े बड़े से होते हैं। तो आप एक दिन में अगर छोटे आम का सेवन कर रहे हैं, छोटे साइज़ के छोटी नस्ल वाले आम का सेवन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक मैं बता दूँ आम होता है दशहरी। वो आम जो होता है वो बहुत बड़ा साइज़ का नहीं होता, उसका साइज़ इतना बड़ा होता है ना, उसकी मोटाई ज़्यादा होती है। उस टाइप के आम आप दिन में 2-3 ले सकते हैं, नो इशू। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे मैंगो होते हैं जो काफ़ी बड़े मोटे साइज़ के होते हैं, तो आप एक मैंगो का सेवन करें, सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा ना लें। तो मैंगो आप बिल्कुल प्रेगनेंसी में खा सकते हैं, बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, दूसरों को देख के आपको ललचाने की ज़रूरत नहीं है। बस जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उतना ध्यान रखिएगा, और आम खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिएगा। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको तुरंत खाने के बाद पानी नहीं लेना होता है, जैसे कि आम है, खरबूजा है, तरबूजा है, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, नुकसान करते हैं। तो आप अगर प्रेग्नेंट हो तो आप भी आम का सीज़न फुल एंजॉय कर सकती हैं दूसरों की तरह। बस जो टिप मैंने बताई है इनका ध्यान रखिएगा, इनको फॉलो करिएगा। होप सो कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे नई खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।